नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या ऐसा होने वाला है, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे अगले 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से आप नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीडिंग को। एंड ज़रूरी नहीं जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ उसी दिन आप ही मतलब ये उसी दिन की रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेंगी, और अगर कर रही है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह नहीं, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं एंड कॉन्टैक्ट करने के जरिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या बदलाव आने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिन में क्या बदलाव आने वाले हैं कलेक्टिव्स की लाइफ में। We have Page of Pentacles. We have 4 of Pentacles, a lot of pentacle energy. 5 of Wands. 7 of Cups, okay. 10 of Wands. 9 of Swords. 2 of Wands. 2 of Pentacles. 7 of Pentacles. एंड 6 of Wands, ओके। डियर, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट 7 डेज़ में जो मुझे एक अच्छी चीज़ दिख रही है वो है मेटेरियलाइजिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो प्रायोरिटाइज आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मैं वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब बेसिकली अपनी प्रायोरिटी में कुछ चीज़ें ला रहे हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आई डोंट नो मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ वर्ड इस टाइम पे, प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं आ पा रहा है। बट डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ को चेंज करेंगे। एंड कुछ चीज़ें जो पहले आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे थी वो अब ऊपर आएंगी। प्रायोरिटी लिस्ट चेंज होगी आपकी, एंड उस हिसाब से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज होने वाला है। ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे एंड बहुत लंबा इंतज़ार रहा है किसी चीज़ का, फाइनली आपको जो है वो चीज़ मटेरियलाइज होती हुई नज़र आएगी। यानी कि आपके सामने वो चीज़ 3D में आपके सामने वो चीज़ होती हुई नज़र आएगी। ओके, और आपके लिए क्या है यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लग रही है ना, वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप खुद को बहुत ज़्यादा पुराने ख़यालों में, पुरानी तकलीफ़ों में, पुराने पेन में महसूस करोगे। कई सारी ऐसी बातें जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो जा चुकी हैं, आप अभी भी उससे इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हो। आप अभी भी स्टक एनर्जी में हो। जैसे कहते हैं ना, पास्ट में अभी भी आप स्टक हो। आप उस पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे डाउन फील कर रहे हैं, खुद को हर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया है, ठीक है, और आप नहीं लेना चाहते, लेकिन आपने लिया है एंड जस्ट फॉर द सेक कि आपको इस डिसीजन पे खड़े उतरना है या आपको कोई काम करना है, इस वजह से आप मन मार के भी वो काम कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा मैं बोलूँगी ट्रबलिंग पीरियड हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ पास्ट के वुंड्स, कुछ पास्ट की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं एंड आपको वो चीज़ हर्ट कर सकती है। आपके इमोशनल और मेंटल पीस को वो चीज़ हर्ट कर सकती है। ओके, तो आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट मैं कुछ शुगर कोट नहीं करती, जैसे कि आप जानते हैं।
जो आता है कार्ड्स में, जो एनर्जीज आती है, मैं आपको एज इट इज़ बता देती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पॉजिटिव साइड्स पे देख सकें, अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर आप लेकर आएँ, चीज़ों में थोड़ी बेहतरी देखने की कोशिश करें, एंड जो कुछ भी ट्रबल्स हुए हैं या स्ट्रगल्स हुए हैं उसको एक्सेप्ट करें, एंड एक्सेप्ट करके उसमें से लेसन लर्न करके आगे बढ़ें। बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है, कोई पास्ट से कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा इंसान जो पहले आपसे मिला हो और बातचीत बंद हो गई हो या बातचीत नहीं हो रही हो उनसे, एंड फाइनली वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों पे आप क्लैरिफिकेशन लोगे या क्लैरिफिकेशन दोगे नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। यहाँ पे मुझे कुछ जगलिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं ये छोड़ूं या फिर मैं ये छोड़ूं, मैं इधर आगे बढ़ूं, मैं उधर आगे बढ़ूं, इस तरीके के कन्फ्यूजन में हैं आप। तो नेक्स्ट 7 डेज़ जो है आपको दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना बहुत क्रूशियल रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, एंड आप अपने लॉन्ग लास्टिंग एक थॉट प्रोसेस को लेकर कि कौन सी चीज़ मेरे लिए लंबी चलेगी, सही चलेगी, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में होकर आप सिलेक्शन करने पे ज़्यादा विश्वास करोगे। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई पास्ट का कोई रिश्ता जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो पर्सन या वो उससे जुड़ी हुई कोई एनर्जी आपको मिल सकती है इन 7 दिनों में, या वो पर्सन का ख़्याल आपको बार बार आ सकता है, बार बार आप उसके बारे में सोच रहे हो, या वो पर्सन बेसिकली आपको प्रपोज कर सकता है, आपके सामने आ सकता है, इमोशनल लेवल पे बहुत ओपन अप होकर आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जी में रहोगे, बिकॉज आप शायद यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते इस टाइम किसी को। तो नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो थोड़ा सा पैनिक रहेगा कि आपको एक पुश एंड पुल एनर्जी क्रिएट होगी, राइट, जहाँ पर कोई पर्सन या फिर कोई एनर्जी, कोई थॉट, कोई पुरानी याद आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंड आप नहीं जाना चाहते या आप नहीं कम्युनिकेट करना चाहते, या आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म पे चीज़ें चाहते हो, एंड अभी चीज़ें उस लेवल पे नहीं है कि आप वो कह सको या सामने वाला पर्सन वो कमिटमेंट दे सके। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ, फाइनेंशियली आप जितना सेविंग पे फोकस करें नेक्स्ट 7 डेज़ में उतना अच्छा है। अगर फाइनेंशियली चीज़ें वैसी नहीं चल रही थी, कैरियर में वैसी चीज़ें नहीं चल रही थी जैसा आप चाह रहे थे, तो आप खुद क्रिएट करने वाले हो कुछ फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। मैरिज का प्रपोज़ल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी से आप निकले हो अपनी लाइफ में, और इस टाइम पे आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड एनर्जी में मुझे लग रहा हो, जैसे कहते हैं ना आप थक गए हैं, स्ट्रगल कर करके आप थक गए हैं। एक इम्पेशेंट एनर्जी भी है यहाँ पर, और बात बात पे जैसे कहते हैं ना आग भराना, दुखी होना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़ा सा टायर्ड एनर्जी रहेगी, एंड बहुत ज़्यादा पुरानी बातों से आप खुद को भी परेशान ना करें, मैं यहाँ पर आपसे ये चीज़ बोलूँगी, ओके। नेक्स्ट 7 डेज़ कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस पर आपको कांटेक्ट कर सकता है, स्पेशली कोई ऐसा कनेक्शन, अगर आपका कोई सोल कनेक्शन है किसी के साथ, ठीक है, तो वो पर्सन बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पीरियड में, एंड बहुत एग्जॉस्टेड है, स्टक्ड है वो आपके ऊपर, और इस टाइम अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशन से भी निकल रहा हो सकता है, या हो सकता है आप कमिंग टाइम पे निकले, ठीक है, एंड वो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है या आपसे कम्युनिकेट करेगा नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे। आई होप यू कैन हियर दैट बेल जो बाहर बज रही है, ओके। तो डेफिनेटली समवन विल गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, रिंग योर बेल, फ़ोन पे या डोर बेल, आई डोंट नो, बट ये कंटिन्यूसली बज रही है, बंद नहीं हो रही है, एंड दिस इज़ नॉट अ डोर बेल। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन है, या आपका फ़ोन रिंग होने वाला है, ओके।
डेफिनेटली अगर ये आपका सोल कनेक्शन है तो ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें चलेंगी एंड आपकी वैल्यू, आपकी कदर, जिस तरीके से मैं कहूँ, वो चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में फील करेंगे। फॉर सम ऑफ यू दिस एनर्जी कैन वेरी फ्रॉम 2 to 6 days एज वेल। ठीक है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं 2 to 6 days के अंदर भी आपको एनर्जी दिख सकती है। लेट्स सी और क्या आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 7 days के अंदर। क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट 7 days के अंदर। आई एम ऑल्सो गेटिंग या तो आप खुद कहीं बाहर जाना चाहोगे, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका प्लान लगातार कैंसिल होता जाएगा, या अगर आप प्लान नहीं बना रहे हो बाहर जाने का तो कुछ सडन आपका प्लान बनेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे सडन चीज़ें दिख रही हैं। तो सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं पे जाने का सोच रहे हो, ट्रैवल करने का सोच रहे हो, बट वो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें कैंसिल होती हुई नज़र आ रही हैं, या आप स्टक होते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है जो आपने एज्यूम करी थी, चाहे वो उस ट्रिप से था चाहे उस ट्रैवल से था। हैप्पीनेस लैक हो रही है। वी आर मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। टेबल्स फ्लिप हो गए हैं अब टेबल्स टर्न हो गए हैं, राइट। अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडेड होकर चल रहे हो। आपने एक माइंडसेट बना लिया कि अगर यहाँ से कुछ चाहिए मुझे तो लॉन्ग टर्म चाहिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट 7 days में आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होने वाले हो, फाइनेंशियल ओरिएंटेड होने वाले हो, अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ के ओरिएंटेड होने वाले हो। आप कहते हो ना, एक शॉर्ट टर्म कनेक्शंस नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस नहीं चाहिए, कोई टेम्प्रेरी पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ये वो एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करने वाले हो, और इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी सारे लोगों की छटाई भी कर दो अपनी लाइफ में, ठीक है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन बहुत इमोशनली आपको अप्रोच करने वाला है, बहुत इमोशंस हैं उस पर्सन के मन में। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करा हो और वो एकदम से बर्स्ट हो जाए नेक्स्ट 7 days में, बट कोई पर्सन इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्टेड है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है नेक्स्ट 7 days में, हो सकता है, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन हो। अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस करा हुआ है, पूरा माइंडसेट क्रिएट कर लिया है कि मैं ये पाथवे चूज़ करूँगी, या फिर क्रिएट कर लोगे। इस तरीके की एनर्जी है अभी कन्फ्यूजन की एनर्जी में, बट क्रिएट कर लोगे। बट आपको बार बार रह कर किसी की, कहते हैं ना, एक मेमोरीज आना या पुरानी बातें याद आना, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग यू। ये पर्सन लगातार आपको याद कर रहा है और आपको भी इस वजह से इनकी बार बार याद आ रही है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ओके। बट डेफिनेटली कोई पर्सन है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, और अपने इमोशंस को छिपा के बैठे हैं, बता नहीं रहे हैं वो। वी हैव हेयर ऑल टाइड अप, वी हैव हेयर स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होकर आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट 7 days में। मुझे नहीं लगता आप इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। आप ये समझोगे कि मतलब मैं कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस पर ही मुझे चीज़ें चाहिए, नहीं तो मुझे फंसना नहीं है किसी चीज़ में, मुझे किसी कनेक्शन में नहीं जाना, अदरवाइज़ मुझे किसी कनेक्शन में नहीं जाना। चीज़ों को अपने हाथ में लेना, डिसीजंस को अपने हाथ में लेना, ये आप करने वाले हो नेक्स्ट 7 days के अंदर, ओके। बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हो आप, क्लैरिटी के साथ अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 days के अंदर जो है आपको क्लैरिटी बहुत हद तक आ जाएगी कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है, और उस हिसाब से फिर आप डिसीजंस लोगे और उस हिसाब से अब आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही अपने इमोशंस को रोक दोगे, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करोगे, ना इमोशनली बोलोगे किसी चीज़ को, अपने इमोशंस को रोक दोगे नेक्स्ट 7 days में। चाहे सामने वाला पर्सन कितना ही इमोशनल होकर आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप नहीं खुलोगे, आप नहीं बोलोगे, या आप अपने माइंड में, जैसा कहते हैं ना, कि एक चीज़ सोच लोगे कि आई डोंट वांट दिस स्टफ अगेन, इस तरीके से। तो मुझे बहुत बैलेंस्ड चीज़ों में लग रहे हो, मतलब कहते हैं ना, एक डिसीजन ले लिया है, मैं उस पर हूँ, इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप लग रहे हो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, इमोशनली आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आप खुद बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो,
आप खुद को इमोशनली हर्ट कर रहे हो, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, अब नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, फर्म नज़र आ रहे हो कि अरे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया एंड उस पर भी अभी भी है, ठीक है। लेकिन इंटरनली जो है आप टूट रहे हो, आपको हर्ट हो रहा है, बट स्टिल मे बी शायद आप क्लियर माइंडेड हो कि ये रास्ता आपके लिए ठीक है, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, या फिर मे बी आप कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, सेकंड चॉइस नहीं देना चाहते, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, अगेन ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ही रेजोनेट करेगी, जिसके साथ भी करेगी ये गाइडेंस उनके लिए है। लास्ट एक कार्ड मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए 4 लव मैसेजेस आए हैं एंड इन लव मैसेजेस के साथ मैं रीडिंग को सम अप करूँगी। पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग का। मैंने कहा था एक नई बिगनिंग, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है, उसे देखिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए और अपने ड्रीम्स को पैशनेटली लिव कीजिए। When it comes to the matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Exactly, आप right और wrong के अंदर अटके हुए हैं। जब बात हार्ट की है, जब बात इमोशंस की है, तब कोई चीज़ राइट और रॉन्ग नहीं है। जो भी चॉइस आप लोगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी, आपकी लव एंड आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर्स, हार्ट ट्रूली डिज़ायर। वाह, आपको ये कहा जा रहा है कि थैंक्स बोले, जो लव की ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है, एंड आप डिज़र्व करते हैं उन चीज़ों को जो आपका दिल सच में चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप डिज़र्व नहीं करते, आप डिज़र्व करते हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Amazing. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आप जाएंगे, ठीक है, इस दुनिया से, तब कुछ साथ में नहीं लेकर जा पाएंगे सिवाय अपनी सोल के और उन मेमोरीज़ के जो आपने लोगों के साथ बांटी है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, नई बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फॉर सम ऑफ यू ये कोई नई शुरुआत है, नए रिश्ते की नई शुरुआत या पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत। लेकिन क्या डिसीजन लेना है, कैसा डिसीजन लेना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, बिकॉज आपकी सर्कमस्टांसेस हैं। यहाँ पे मुझे बहुत फर्म माइंडेड लग रहे हो कि नहीं, मुझे इधर की तरफ नहीं जाना, या मुझे ये डिसीजन ऐसे नहीं चाहिए, या मुझे अगर ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही मिलेगा तो मैं जाऊँगी या जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कितना ही इमोशनल हूँ मैं, या फिर चाहे जितना ही मैं इमोशंस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स पर्टिकुलरली योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक नई बिगनिंग दे रही है और आपसे कह रही है टू टू फॉरगेट थिंग्स, टू फॉरगिव थिंग्स एंड मूव ऑन, ठीक है। ये नई बिगनिंग आप खुद के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये नई बिगनिंग आप अपने लवर के साथ भी कर सकते हो, अपने खुद के साथ भी कर सकते हो। मगर डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ ऐसे ठोस कदम, कुछ ऐसे फैसले लोगे जो एक लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देंगे, या एक लॉन्ग रन में आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करके देंगे। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ वुड बी क्रूशियल फॉर यू टू टेक अ डिसीजन, माइंडसेट क्लियर करना और एक डिसीजन लेना। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।